हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का ऑटोमोटिव का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखेंगे जो 2024 में पूछा गया था क्लास 12th का। तो ये आपके सामने ऑटोमोटिव का पेपर है, क्लास 12th का है, 2024 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। अब इसका हम एक एक प्रश्न को ध्यान से हम रीड करके इस क्वेश्चन के आंसर इनको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संचार कौशल नहीं है। प्रमुख संचार कौशल नहीं पूछा है इसमें, तो आपका आंसर क्या होगा, खेलना। सब कुछ बाकी है, सुनना शामिल है, बोलना शामिल है, लिखना शामिल है, खेलना इसमें कौशल में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भेद पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। तो भाषा भेद पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है। तो एटीट्यूड जो नज़रिया है वो इसमें नहीं आता है। प्रश्न नंबर 3, वाक्य में विषय या सब्जेक्ट की पहचान करें। तो इसमें तो वाक्य क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, द चिल्ड्रन होगा इसका सब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा, द चिल्ड्रन। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, राधा अपनी बहन के लिए व्यक्तित्व विकार पर्सनालिटी डिसऑर्डर से उबारने की मदद कर रही है। उसे क्या करना चाहिए, उसकी बहन से बात करे, हाँ। उसे शौक या हॉबीज़ पे व्यस्त रखे, बिल्कुल सही है ये भी। उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करे, तीनों ही सही है। तो क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल की प्लस पी, तो कंट्रोल पी होगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा उद्यमी के प्रकार नहीं है। तो झगड़ालू उद्यमी का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में हरित कार्य ग्रीन जॉब संभव है। ग्रीन जॉब संभव किसी में है, तो ग्रीन जॉब संभव सभी में है। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, किसी वाहन की सेवा नियमावली में क्या शामिल नहीं होता। तो क्या शामिल नहीं होता, वाहन सेवा व नियमावली में क्या शामिल नहीं होता, समुच्चय असेंबली विस्तारित दृश्य ये शामिल होता है, परीक्षण के कार्य शामिल होता है, संयोजन असेंबली की प्रक्रिया ये भी शामिल होती है। तो वाहन की कीमत है ये शामिल नहीं होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, MPFI का पूरा नाम क्या है। तो MPFI का पूरा नाम है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का अंग नहीं है। तो संचार प्रणाली का अंग नहीं है ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है क्लच, ये पॉपुलर शॉट विभेदक। तो इसमें क्या आंसर होगा, स्टीयरिंग लिंकेज, इसमें संचार प्रणाली का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक झूला सस्पेंशन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा झूला सस्पेंशन का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा वेल स्प्रिंग या स्रोत वेल स्प्रिंग। ठीक है, तो आंसर होगा द। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, चार्जिंग प्रणाली। तो चार्जिंग प्रणाली के दोष के अंतर्गत वाहन पर चालन समय आवाज़ और शोर के कारण से नहीं किस कारण से नहीं कर सकता। तो किस कारण से नहीं कर सकता, आंसर होगा फ्यूज बोलो। तो आंसर होगा फ्यूज उड़ा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कॉइल इंडिकेशन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो आंसर नंबर 13 का होगा सस्पेंशन कॉइल। ठीक है, लंबल कूलर सस्पेंशन कॉइल होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 14, वाहन वातानुकूलन एयर कंडीशनिंग के निरीक्षण में क्या नहीं किया जाता। तो क्या नहीं किया जाता, चेक फॉर द प्रेशर इन व्हीकल टायर्स। तो आंसर होगा द, वाहनों के प्रयोग के दाब की जांच। प्रश्न नंबर 15, सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को क्या बनाता है, हैप्पियर बनाता है, यानी कि खुश बनाता है। सक्रिय रूप से सुनने के लिए व्यक्ति की आंखों के संपर्क आई कांटेक्ट
बनाए रखना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होगा बनाए रखना। पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम, सेल आदि के घटक हैं, किसके हैं? स्प्रेडशीट के घटक हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर 17 का आ गया स्प्रेडशीट। प्रश्न नंबर 18, सलमान एक कपड़ा फैक्ट्री में दर्जी के रूप में नए विचार आइडिया आजमाता है। सलमान एक क्या है? क्या है? उद्यमी है, कि वो एक नया विचार लेके आया। प्रश्न नंबर 19, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से डैश डैश होती है। तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 20, तकनीशियन को डैश डैश के अनुसार सेवा नियमावली का उपयोग करना चाहिए। तो क्या होगा? वाहन के मेक के अनुसार करना चाहिए। डैश डैश एक विच्छेदित रिंग है जो आंतरिक इंजन या भाप इंजन में पिस्टन की खांचे में फिट बैठता है। तो क्या है? पिस्टन रिंग। ओके, प्रश्न नंबर 22, डायाफ्राम क्लच में अन्य प्रकार के क्लचों की तुलना में डैश डैश रखाव की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होती है कम की, कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा कम। प्रश्न नंबर 23, वाहनों का झूला सस्पेंशन झटकों के बलों के प्रभाव को बढ़ाता है। इट्स ट्रू एंड फॉल्स, इफ दैट्स ट्रू, सही है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 24, इसका आंसर होगा गलत, सॉरी, इसका आंसर होगा गलत। प्रश्न नंबर 24, ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर बॉक्स में वर्म अपनी थोड़ी रोलर शॉफ्ट नट्स के सेक्टर के साथ बना सकता है। इसका आंसर होगा गलत। 24 का आंसर क्या है? गलत। इसका आंसर होगा सही। आंसर क्या होगा इसका? सही, सॉरी। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तलता यानी कैम्बर सामने के पहिए का ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्थिति का झुकाव, ये क्या है? सही इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं अब अपने। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्वचालित संचारण प्रणाली में चालक को हाथों से गियर बदलने पड़ते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? गलत। तो स्वचालित में हाथों से गियर बदलने की आपको जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 27, प्रेशर प्लेट के घर्षण सतह पर वर्ताकार रेखाएं, लाइनें और तथा क्रोचे होती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सही। प्रश्न नंबर 28, वायरिंग हार्नेस विधि केबल के गुच्छों से बनती है। यस, सही है इसका आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर मल्टीमीटर का लाल तार जैसे ऋणात्मक या काला तार जिसे धनात्मक पक्ष से जोड़ा जाता है। तो ये क्या है? गलत। प्रश्न नंबर 30, वाहन से अधिक विद्युत उपकरणों के उपयोग के कारण निर्दिष्ट धारा जनरेटर से करंट की मांग बढ़ती है। तो ये है गलत। तो ये अपने सही गलत वाले कर लिए। अब प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं अपने वन लाइन क्वेश्चन आंसर, लघुत्मक क्वेश्चन। डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो ये अपन को लिखना है। तो अपने चलते हैं, लिखने वाला काम है, तो अपन चलते हैं अब आंसर शीट पे। प्रश्न नंबर कौन सा है? 31। तो 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लाभ है। प्रेजेंटेशन की आकर्षक और व्यवस्थित बनाना, समय की बचत, आसानी से संशोधन, मल्टीमीडिया तत्वों को जोड़ना। तो ये इसके शामिल है। अब मैं स्विच नहीं करूँगा क्वेश्चन बार बार ही पेपर्स को, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस यहीं लिखे हुए हैं साथ में। तो यहीं से अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहीं से इसके आंसर को भी रीड करेंगे। परिणाम उन्मुख बनने के लिए विभिन्न कारकों के नाम लिखिए। तो विभिन्न कारकों कौन से? लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और धैर्य और सकारात्मक सोच इसके हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि इन 4 विराम चिन्हों के चिन्ह बनाएं और उनका उपयोग लिखें। तो विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम के लिए, जैसे ये
वाक्य में छोटे विराम के लिए अल्प विराम का यूज होता है। पूर्ण विराम के लिए हमें होता है वाक्य के समाप्ति के लिए, तो ये चिन्ह भी इनके साथ ही बने हुए, ध्यान रखना, जो ब्रैकेट्स के अंदर है। और नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, जो इसे प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है। अगला है विस्मयबोधक चिन्ह है, जो इसे बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह है, ठीक है। ये आश्चर्य या जोर देने के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, उद्यमिता के विभिन्न विशेषताएं लिखिए। तो उद्यमिता की विभिन्न विशेषता क्या क्या हो सकती है? एक उद्यमी की विभिन्न विशेषताएं: जोखिम लेने की क्षमता, नवाचार, लक्ष्यों का उन्मुख, स्वतंत्रता। तो ये उद्यमिता की विभिन्न विशेषताएं आपने देखी। प्रश्न नंबर 35, बोल्ट और मशीन स्क्रू का महत्व बताइए। तो उस बोल्ट और मशीन स्क्रू का महत्व है, ये मशीनों और संरचनाओं को जोड़ने में मदद करते हैं, ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं, यह मरम्मत और रखरखाव को आसान बनाते हैं। प्रश्न नंबर 36, क्या कह रहा है? वाहनों में टो इन टो आउट का उद्देश्य समझाइए। तो प्रश्न नंबर 36 आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पहले प्रश्न नंबर 36 है, प्रश्न नंबर 36, वाहनों में टो इन टो आउट का उद्देश्य क्या है? टो इन दो पहियों के सामने के हिस्से के अंदर की ओर झुकाना जो वाहन की स्थिरता बढ़ाता है, ठीक है, इसे टो इन कहते हैं। टो आउट किसे कहते हैं? पहियों के सामने के हिस्से को बाहर से झोंकना जो मोड़ने में मदद करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, क्लच असेंबली के ओवरहॉलिंग के मुख्य चरण लिखें। तो इसमें क्या है? क्लच डिसेंबल करना, घटकों की जांच व सफाई, खराब भागों को बदलना, क्लच और पुनः असेंबल करना। तो इसके 37 के ये आंसर है। प्रश्न नंबर 38, वाहन में लाइटिंग सिस्टम में विद्युत कनेक्शन की जांच करते इन मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए। किन मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो तारों की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए आपको, कनेक्शन का सही होना, फ्यूज की जांच, बल्ब की कार्यक्षमता। प्रश्न नंबर 39, वाहन बैटरी में होने वाले किन्हीं दो दोषों, उनके कारण और उपाय लिखें। दोष क्या हो सकते हैं? बैटरी का डिस्चार्ज होना। कारण क्या? लंबे समय तक उपयोग नहीं करना, ठीक है। उपाय क्या है? नियमित इसकी चार्ज करें आप इसको। और दोष क्या है? बैटरी का लीक होना। कारण क्या है? अत्यधिक गर्मी के कारण। उपाय, बैटरी को ठंडे स्थान पर रखना। अब आता है प्रश्न नंबर 40, वाहन की मरम्मत और रखरखाव के दौरान सर्विस मैनुअल के महत्व के बारे में विस्तार से समझाइए। सर्विस मैनुअल वाहन के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। ये वाहन के विभिन्न घटकों के असेंबली और डिसेंबली के चरणों में समझने में मदद करता है। ये तकनीशियन को वाहन की समस्याओं को निदान करने और उन्हें ठीक से करने में सहायता करता है। ये वाहन के प्रदर्शन और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 41, लीफ स्प्रिंग की संरचना और यह कैसे काम करती है उसे समझाइए। तो आपकी उसकी संरचना आपको बनानी है और उसको पूरे डायग्राम को आपको समझाना भी है। तो समझाने वाला मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। लीफ स्प्रिंग धातु के पत्तियों से बनी होती है जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है। ये वाहन के वजन को सहन करती है और घटकों को कम करती है। जब वाहन उबड़ खाबड़ सड़क पर चलता है तो लीफ स्प्रिंग संपीड़ित होती है और झटकों को अवशोषित करती है। प्रश्न नंबर 42, हॉर्न असेंबली और इलेक्ट्रिकल फ्यूज गेज के बारे में विस्तार से समझाइए। तो हॉर्न असेंबली ये वाहन में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज गेज क्या है? यह वाहन में ईंधन के स्तर को मापता है और ड्राइवर को सूचित करता है कि यह एक सेंसर और गेज से मिलकर बना होता है। तो आज हमने 40 तक क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, ठीक है।
और भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।